क्या हिंदी भाषा विकास, और हिंदी भाषा विकास में हम कौन से थे, कहाँ तक हैं, कहाँ तक पहुँचे थे? भारतेंदु युग वो कंप्लीट हो चुका था, जिसमें अभी तक हमने क्या देखा, बताओ जरा इसके बारे में कुछ हैं, इनकी रचनाओं के बारे में, कौन कौन सी कविता क्या थी इनकी, हैं? कवि वचन सुधा, और ये तो इनकी पत्रिका थी, है ना, ठीक है। कब ये पत्रिका थी, कविता कौन थी, कविता हमारी जैसी हो गई, एक आपकी भारत भिक्षा हो गई, दशरथ विलाप हो गई, है ना, और साथ ही साथ एक और कौन थी, है प्रबोधिनी, ठीक है, प्रबोधिनी, ठीक है। तो ये इस तरह की इनकी कविताएं थी। इन्होंने बल्कि आपको पता है इन्होंने क्या है 15 अक्टूबर 1873 को क्या है एक हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली, जिसका प्रकाशन आगे किसमें हुआ था बल, है हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से क्या हुआ, आगे भी प्रकाशित होते चला गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था इनकी पत्रिकाएं। तो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, एक तो आप लोगों की क्या है कवि वचन सुधा, और एक आप लोगों की है क्या बाला बोधनी, ठीक है। तो जो इनके क्या है स्त्री शिक्षा पर या स्त्री शिक्षा से संबंधित एक है पत्रिका इनकी है, ठीक। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था इनकी इनके नाटकों में हमने देखा था क्या वैदिक हिंसा न भवति, ठीक है 1873 में, प्रेम जोगनी, ठीक है 1875 में, और इसके बाद हमने देखा था श्री चंद्रावली, ठीक है 76 में, और फिर हमने देखा था भारत दुर्दशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भारत दुर्दशा, ठीक है। भारत की क्या है राजनीतिक स्वरूप को इन्होंने क्या है यहाँ पे प्रदर्शित कराया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कब लिखा था 1880 के टाइम पीरियड में इन्होंने ये लिखा था। फिर इनके द्वारा क्या है कौन सी नील देवी, ठीक है, तो 1881, और साथ ही साथ 1881 में इन्होंने कौन सी निकाली थी अंधेर या अंधेर नगरी नाटक अपने ये लिखे थे। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इनकी रचनाओं की, इनकी रचनाओं में प्रमुख हमारे आ जाते हैं, जब हमारे क्या हुआ, जब अंग्रेजों द्वारा क्या है ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा क्या है मिस्र पर क्या कर दी गई थी, विजय प्राप्त कर ली गई थी 1882 में 82 में। तो उस पर क्या है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, उनके द्वारा क्या एक पत्रिका ये रचना लिखी गई थी, जिसका नाम था विजयनी विजय पताका, क्या था विजयनी विजय पताका, ठीक है। तो ये इनके द्वारा पत्रिका लिखी गई, ये रचना लिखी गई थी, ठीक। फिर हमने इसके बाद देखा था, इसके बाद क्या देखा था, इनके द्वारा बोल हमारे भारतीय स्वशासन के जनक किसको बोलते हैं, रिपन साहब को बोलते हैं, ठीक है। तो इनके इसमें इनकी मतलब इनकी प्रशंसा में इनके द्वारा क्या लिखा गया रिपनाष्टक, क्या लिखा गया रिपनाष्टक रचना लिखी गई थी, ठीक है। फिर हमने देखा था इनके द्वारा अपने युग के सभी कवियों को क्या है एक क्या किया गया एक जगह एकत्रित करके, मतलब एक लेखा मंडल बनाया गया, जिसको हमने किस नाम से जाना भारतेंदु मंडल के नाम से जाना, जिसमें हमारे जैसे बाल कृष्ण भट्ट जी थे, जिसमें हमारे कौन और प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, जिनकी हमारे क्या है बोले कौन कौन सी पुस्तकें प्रताप नारायण की कविताएं, जैसे मैंने आपको क्या बताया था मैंने बताया था आपको केवल नया संवत, महापर्व और मन की लहर, ठीक है, ये 3 बताई थी। तो मैंने क्या बताया था कि आपको क्या है जब नया संवत आता है तब क्या होता है महापर्व भी आते हैं, महापर्व आते हैं, तो महापर्व में क्या होता है बल मन की लहर जागती है। अब मन की लहर किस तरह से जागती है, 2 तरह से जागती है, एक तो आपकी खुशी की, एक आपकी ठीक है दुखी की, ठीक है। और जो दुखी की इनकी किस तरह से, इनकी क्या है जो बाल विधवा, ठीक है, कि जो क्रूर मतलब बाल विधवा की जो क्या है करुण दशा थी, ठीक है, उस पर क्या है इनकी क्या है ये रचना लिखी गई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है इस चीज से बाल विधवा से दुखी होकर इन्होंने क्या लिखा,
ये मन की लहर लिखी थी, ठीक है, ये कविता लिखी थी, ठीक है। और इन्होंने क्या है, देश की दुर्दशा के बारे में भी मैंने कल बताया था, अपनी लाइनों में क्या कहा है, आइए देखिए बल देश की दशा को, आइए देखिए देश की दशा को, क्या है, बदलता रंग आसमां कैसे कैसे, बदलता रंग आसमां कैसे कैसे। तो ये इनकी क्या थी, ये अपनी रचनाओं के अनुसार इनका क्या था, हमको बताना था कि क्या है कि उस तात्कालिक समय की जो समय का जो दृष्टिकोण था वो किस तरह से, मतलब क्या है, किस तरह से वो क्या था, हम पर हावी हो रहा था, ठीक है। तो क्या है, और उस हावी होने पर भी क्या इन्होंने अपनी रचनाओं में किस तरह से उसको क्या क्या है लिखा है, तो वो क्या है, उनकी क्या है योग्यता को हमें बताता है। तो इन्हीं की अगर हम बात करें, इनकी कविता दूसरी, ये इनका नारा कौन सा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, किसका था, प्रताप नारायण मिश्र का, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था अगला कौन आया, राधा कृष्ण दास। मैंने बताया था इनकी विनय और भारत 12 मासा, मैंने बताया था ना, विनय बल राधा कृष्ण को मिलने 12 मासा कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं बल, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को बद्री नारायण चौधरी साहब, ठीक है, जिनको किस नाम से जाना जाता है बल, प्रेम धन के नाम से जाना जाता है। जिनकी पुस्तक क्या है, आनंद अरुणोदय है, ठीक है। तो आप रख सकते हो यार, प्रेम मतलब प्रेम में क्या मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद अरुणोदय, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फोकस रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कौन सी, अंबिका दत्त व्यास। और व्यास जी किस चीज की बात करते हैं, बल यहाँ पर धर्म की बात करते हैं। तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, बल भारत धर्म को लिखा गया था, ठीक है। तो इतना हम देख चुके थे, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस, ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को कि इनका जन्म कब हुआ था, 1850 और मृत्यु 1885 में हुई थी। मतलब इनकी अल्पकालीन आयु होने के कारण बावजूद भी, मतलब 35 वर्ष की उम्र होने के बावजूद भी क्या इन्होंने इस आधुनिक हिंदी को एक ऐसे दृष्टिकोण की ओर दिशा दी, ठीक है, कि जो हमें क्या है, आज के क्या है, हम जो नवजात लोग हैं, ठीक है, जो क्या है इसको आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको क्या दी, एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण देने का प्रयास किया, ठीक है। तो इनके इस क्या है योगदान को क्या है, इस योगदान को क्या है हम किस नाम से जानते हैं, बल भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। और ये हम पढ़ चुके हैं। और इनके इस योगदान के कारण ही यहाँ काशी के विद्वानों ने इनको कौन सी उपाधि थी, 1880 में भारतेंदु उपाधि इनको दी थी, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तो आगे आज जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है द्विवेदी युग, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि किस तरह से ये भारतेंदु युग से अलग था। सिर्फ टाइम समय की तो बात है, क्यों कैसे ये अलग रखा गया, क्यों ये अलग रखा गया और क्यों इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा, तो हम ये चीज जानेंगे, ठीक है। तो हमारा जो चल रहा था, क्या चल रहा था, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा के विकास में हम पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग, जिसका टाइम पीरियड हमारे पास 1900 से लेकर 1918 और कहीं कहीं 20 भी आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा ये 20 किस तरह से भी आता है, ठीक है। आगे अब देखो बात की जाए, ठीक है, तो जिस तरह से अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिस तरह से क्या हम राजनीतिक तौर पर या फिर हम देखें राजनीतिक तौर पर जिस तरह से हम क्या है राजाओं महाराजाओं की बात करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे हमने क्या है हम हिस्ट्री में देखते हैं महाराणा प्रताप, है ना, हम देखते हैं क्या है जो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, हम देखते हैं शिवाजी महाराज हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, विक्रमादित्य हो गए। इनके बारे में तो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। इन्होंने क्या क्या होगा, इन्होंने क्या है राजनीतिक तौर पर क्या है उस समय काल में क्या क्या
उस परिस्थिति के अनुसार क्या क्या अपने कार्य को, अपने कर्म को अंजाम दिया। ठीक है, उसी के अनुसार अगर हम साहित्य तौर पर, जैसे कि अगर हम प्राचीन तौर में क्या है, अगर हम बात करें तो उस समय जैसे किसने योगदान रखा साहित्यिक तौर पर, किसका योगदान देखने को मिलता है? जैसे आप लोगों के कौन हो गए, जैसे चाणक्य हो गए, मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे आप लोगों के क्या है, हमारे क्या और कौन हो गए, जैसे हमारे कौन हो गए, मैगस्थनीज हो गए, है ना, या हमारे और कौन हो गए, अरस्तु हो गए, पाणिनि हो गए। ठीक है, तो इन तरह के इतिहास प्राचीन इसमें रखा जाता है। मध्यकालीन में आते आते हम किसको देखते हैं? कबीरदास को, मीराबाई को, रहीमदास को, सूरदास जी को देखते कि नहीं देखते हैं? उसी तरह से आधुनिक आते आते क्या हम उन लोगों को नहीं देख सकते हैं जिन्होंने क्या है देश के इस, ठीक है, जिस मतलब उस तात्कालिक समय को क्या है अपनी लेखनी के द्वारा क्या है दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, तो वैसी अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के उस प्रारंभिक दौर की। ठीक है, जिसमें क्या है अपने भाषा के अनुसार, ठीक है, और अपने क्या है समझ के अनुसार, अपनी लेखनी के अनुसार क्या क्या काम किया, और एक आधुनिक युग के या फिर खड़ी बोली के एक, ठीक है, जो हमारा क्या है यहाँ पर द्वितीय युग, या हम कह सकते हैं खड़ी बोली का द्वितीय युग भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो उसकी और क्या क्या हमारा ध्यान आकर्षित किया। वैसे कौन थे वो, तो इसमें क्या है कभी कभार आप लोग इस चीज को याद नहीं रखना। ठीक है, तो उनका नाम था किसकी, आखिर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, जिनके नाम पर हमारा क्या है ये पड़ा हुआ है। ठीक है, द्विवेदी युग पड़ा हुआ है। इसमें क्या है कंफ्यूजिंग मत होना, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आ जाते हैं कभी कभार पेपर में, क्योंकि क्या है पेपर वाला कंफ्यूजिंग करने के लिए डालेगा। ठीक है, तो इस चीज को फोकस रखना। ठीक है, तो कौन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम यहाँ पे क्या है जानेंगे। ठीक है, अब महावीर प्रसाद द्विवेदी, अब ये नाम क्यों दिया जा रहा है, क्या ऐसा काम क्या होगा? देखो, नाम जब किसी चीज का दिया जाता है ना, अब जैसे भारतेंदु चंद्र जी का नाम दिया या फिर हम द्विवेदी जी का नाम दे रहे हैं, तो किस बेस पे दे रहे होंगे? एक तो दिया जाता है जब नामकरण दिया जाता है तो उसकी प्रकृति पर या प्रवृत्ति बोल सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा जो नामकरण किया जाता है वो किस बेस पे किया जाता है? वो जो बेस वो किया जाता है आपके किस बेस पे? किसी व्यक्ति के द्वारा उस तात्कालिक समय में, ठीक है, जो क्या है अपने क्या है मतलब उस मतलब तात्कालिक समय को जब वो क्या करता है कोई व्यक्ति प्रभावित करता है, तभी तो क्या है उसके नाम पर क्या है उस कालखंड को क्या है वो कालखंड स्वतः ही क्या उस नाम को क्या अपनाने में मजबूर हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में बात करूं, क्या आप लोग गांधी युग को जानते हैं? क्यों बोला उसको गांधी, जबकि भगत सिंह भी तो उसी समय शहीद हुए थे, उनके यह नाम से क्यों नहीं कहा गया? एक बात है। ठीक है, लेकिन क्या है ऐसा नहीं मैं भगत सिंह की कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन क्या गांधी युग के नाम से क्यों जान रहे? क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण उस समय का था, उन्होंने क्या उस तात्कालिक समय में क्या किया है इस मतलब क्या है अपनी छाप छोड़ने का काम किया है, क्या कि नहीं किया? ठीक है, 1919 से हम देखते हैं 47 तक क्या है लगभग ये क्या कंटिन्यू क्या कर रहे होते हैं, आंदोलन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है हम बात करते हैं, तो इसीलिए क्या है इनके द्वारा भी ऐसे कुछ हमारे पास क्या है सबूत छोड़े गए, ऐसे कुछ ये चीज हमारे पास क्या है मतलब उस समय का तात्कालिक परिदृश्य हमारे पास छोड़ा गया, जिसके कारण हम इसको क्या नाम देते हैं द्विवेदी युग, जिसको हम आगे जानेंगे कि वो क्या क्या ऐसे रचनाएं या फिर क्या क्या ऐसी कविताएं या लेखनी थी जिनके कारण हमने इसको द्विवेदी नाम दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं द्विवेदी युग की, तो इसको हम कहते हैं क्या जागरण सुधार, क्या जागरण सुधार का युग भी क्या कहते हैं जागरण सुधार युग। ठीक है, अब जागरण सुधार युग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस समय अगर मैं बात करूं, ठीक है, खड़ी बोली को आप लोगों ने देखा होगा भारतीय युग में क्या है खड़ी बोली को क्या सिर्फ एक दिशा मिली थी, इसमें क्या आई उस दिशा में थोड़ा तेजी आ गई।
आ गई बात समझ में? किस दिशा में क्या है? तेजी आ रही। अब जागरण की अगर हम बात करें, इससे पहले की अगर भारतेंदु की बात करें, वहां पर क्या है, सिर्फ राजनीतिक तौर पर क्या है देखा जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पे आते आते अब क्या है, लोग सांस्कृतिक तौर पर भी सोचने के लिए क्या हो गए, समृद्ध हो गए, मतलब ठीक है। मतलब कहने की जो बात है, लोग जो इस युग के जो कवि हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या है, जो भारत के तात्कालिक समाज है, ठीक है, उसको दिखाने का भी प्रयास किया और उसके तहत क्या है, जनता को क्या है समझाने या क्या है उनको जगाने का प्रयास किया, ठीक है। तो उनके द्वारा जैसे हमारे क्या है, जैसे हम बात करते हैं किसकी, वसुदेव कुटुंबकम की, ठीक है। तो उसके तहत क्या है, इन्होंने भी अपनी रचनाओं में क्या है एक जागृत करने का प्रयास किया। एक सांस्कृतिक तौर पे अगर हमारी क्या भारत की पहले से संस्कृति चली आ रही थी, एक टाइम पे क्या ध्वस्त होने की कगार पे आ रखी थी। अब क्या है, इनके द्वारा, इन साहित्यकारों या इतिहासकारों द्वारा क्या है, अब उसको क्या है एक दिशा देने के लिए क्या है, ये जो समय का कालखंड है, ये अग्रसर हो रहा था, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, जागरण सुधार युग नाम दिया। तो इतनी बात समझ में आ गई क्यों इसको नाम ये दिया जा रहा है, क्योंकि क्या है, यहां पर क्या है, अंग्रेजों की जो कूटनीति थी, ठीक है, जो अंग्रेजों द्वारा अराजकता यहाँ पे फैलाई गई थी, इसको इससे पहले के काल में क्या है उतना अच्छे से समझा नहीं जा रहा था। इसलिए क्या है, वो बार बार हम पे क्या हो रहे थे, हावी हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। तो इसके तहत क्या हो रहा था, इसके तहत क्या है, जब जागरण सुधार युग आया, इसके तहत क्या है, अब लोग क्या जान चुके थे, अंग्रेजों की उस अंग्रेजों की किस चीज को समझ गए थे, जो उनके द्वारा हम पर ये जो शासन चलाया जा रहा था, तो उस दृष्टिकोण को क्या है अब जनता समझ चुकी थी। अब वे जो क्या है, वे लोग इस चीज को समझ चुके थे, ठीक है। और अब वो क्या है, एक तो क्या है राष्ट्रीय आंदोलन का युग भी हम इसको बोलते हैं, वही तो है, राष्ट्रीय आंदोलन अभी से प्रारंभ होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी समय क्या है, मतलब जन जागृति की जो बात होने लग जाती है, हमें साहित्यकारों में साहित्यिक दृष्टि से वो कब से प्रारंभ हो जाती है, 1900 से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। और अब इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसके जो शुरुआती तौर पे किस तरह से इसकी स्थापना होती है, द्विवेदी युग को हम कब से जानते हैं, तो अगर हम बात करें तो 1893 में। अब 1893 क्यों लिख रहा हूं मैं, अभी अगर थोड़ा इससे पहले अगर मैं बात करूं, आचार्य शुक्ल जी, आचार्य शुक्ल का आपने नाम सुना होगा, उसके द्वारा इसको द्वितीय उत्थान की क्या कहा गया है, द्वितीय उत्थान नाम दिया गया है, ठीक है। क्या नाम दिया गया है इसको, द्वितीय उत्थान नाम दिया गया है, ठीक है, हाँ। और द्वितीय उत्थान नाम किसके द्वारा, द्वितीय उत्थान नाम दिया गया, ठीक है, द्वितीय उत्थान, ठीक है। और अगर हम किसके द्वारा, शुक्ल के द्वारा, और इनके द्वारा टाइम पीरियड जो बताया गया, वो बताया गया 1893 से 1918, इनके द्वारा क्या है, किसका, द्विवेदी युग का क्या बताया गया है, समय काल बताया गया है, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य से अगर हम बात करें, द्वितीय उत्थान, इसको क्यों, प्रथम उत्थान कौन हुआ था, भारतेंदु, द्वितीय द्विवेदी, ठीक है। तो इस चीज को समझे। अगर हम बात करें, ठीक है, 1893 में क्या होता है, बस 1893 में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, यहाँ पे आप लोगों की नागरिक प्रचारणी सभा की क्या होता है, स्थापना होती है, कहां, काशी में होती है बस। और जब ये काशी में स्थापना होती है, तो इसी के तहत 1899 में आप लोगों के प्रयाग या काशी में आप लोगों का क्या है, इंडियन प्रेस की क्या कर दी जाती है, इंडियन प्रेस की भी स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 1919 में, कब, 1919 में नागरिक प्रचारणी सभा
की प्रेरणा से आप लोगों का जो ये इंडियन प्रेस के संस्थापक थे, इंडियन प्रेस प्रयाग के जो संस्थापक थे, कौन कौन? चिंतामणि घोष, ठीक है, जो इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष, उनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा एक सरस्वती पत्रिका का क्या किया गया? संपादन किया गया, ठीक है। तो आया समझ में कि नहीं आया? मतलब नागरिक प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग के संस्थापक कौन? चिंतामणि घोष, चिंतामणि घोष द्वारा क्या किया गया? 1900 में सरस्वती पत्रिका की क्या करी गई? संपादन या स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये पत्रिका क्यों छापी गई है, क्या था इसका? तो इसमें क्या था, जो उस समय में मतलब जो देश में व्याप्त बुराइयां, छुआछूत से रिलेटेड या आप लोगों की क्या है किसी भी धार्मिक पाखंड से रिलेटेड या फिर जो भी अस्पृश्यता उस समय फैली हुई थी, तो उसको क्या है अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से क्या है जनता तक पहुंचाना, ठीक है। ये क्या था उस समय पत्रिकाओं का क्या था? एक उद्देश्य था, ठीक है। अब बात करें, इतना तो हम समझ गए, तो ये इसलिए छापी गई थी। लेकिन अगर क्या ये एक व्यक्ति द्वारा संभव था? नहीं था। तो इसलिए क्या है इसमें और कवियों को या और सदस्यों को भी इसमें जोड़ा गया, जिसको सरस्वती मंडल बोलो या फिर सरस्वती के तहत, जो इसके तहत क्या है पत्रिका के तहत सदस्य जोड़े गए थे। उनमें अगर हम बात करें, एक तो आपके एक आप क्या जाते हैं, कौन? श्यामदास, ठीक है। एक आ जाते हैं आप लोगों की कौन? जगन्नाथ दास, एक कीर्ति कार्तिक प्रसाद, ठीक है। एक आते हैं कार्तिक प्रसाद और एक आते हैं आप लोगों के कौन? किशोरी लाल गोस्वामी। और इसी के तहत अगर मैं बात करूं तो एक और आते हैं आप लोगों के कौन? राधा कृष्ण दास, ठीक है, राधा कृष्ण दास, ठीक है। और अगर हम बात करें राधा कृष्ण दास, ठीक है। तो इसी के तहत श्याम सुंदर दास, इसको श्याम सुंदर करना है, श्याम सुंदर दास, ठीक। अब इसी के तहत क्या है, ये क्या है इनके द्वारा क्या की गई, इस पत्रिका को प्रकाशित करने में या फिर इस पत्रिका को जन संचार मतलब जनता तक पहुंचाने में क्या किया गया, इनके द्वारा सहयोग किया गया। और लगातार अपनी पत्रिकाओं या फिर अपने क्या है लेखनी द्वारा इसमें क्या किया गया, बार बार डाल दिया गया और क्या है इसको जनता तक भेज दिया गया, ठीक है। किस नाम से? सरस्वती नाम से, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर आपको पूछ लिया कि इसके प्रथम या फिर हम इनमें से प्रथम संपादक कौन थे इसके, श्याम सुंदर दास क्या बने 1900 या 1901 में क्या बने, इसके प्रथम संपादक बने, ठीक है। अगर हम बात करें क्या तो ये महावीर स्वामी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो वो कमल सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। तो वो बने 1903 से रहे और 1920 तक उन्होंने क्या किया, इसको लगभग चलाया था, ठीक है। किसको? इसके संपादक कौन रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसलिए क्या है कहीं कहीं पे जो हमारा ये 20 देखने को मिलता है, इस तौर पे भी हमें क्या है इसका टाइम पीरियड 20 भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे की अगर मैं बात करूं 1903 से 1920 तक इनके द्वारा क्या किया गया, सरस्वती पत्रिका को
संपादित किया गया। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जो ये सरस्वती पत्रिका थी, क्या हम इसको भारतेंदु युग का अंतिम, भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक मान सकते हैं? समझे कुछ? क्या हम सरस्वती पत्रिका को भारतेंदु युग के, मतलब भारतेंदु युग जो है इसका अंतिम सूचक मान सकते हैं? क्योंकि क्या कब समाप्त होता है? भारतेंदु युग 1900 में देखते हैं। ठीक है, 1900 में आपका क्या हो रहा है? प्रकाशित सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हो रही है। तो क्या है, क्या ये क्या हो सकता है? उसका अंतिम सूचक भी हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इनके द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा 18 वर्ष तक इसकी सेवा की गई, इसमें रहे, और इनके द्वारा कई कवियों को, ठीक है, जितने भी इस समय के कवि हुए उनको क्या है, उन सभी को जोड़ा गया अपने साथ। ठीक है, और क्या किया गया, इस युग को या फिर उस तात्कालिक दशा को क्या है, अपनी इन इतिहासकारों द्वारा क्या किया गया, अपनी लेखनी में दर्शाया गया। ठीक है, तो ये हमने देखा। फिर अगर हम बात करें तो 1903 में क्या होगी? 1903 से 20 तक कौन रह गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रह गए। ठीक है, संपादक का काम किया। अब बात करते हैं इसका अंतिम चरण कब निकला? किसका? सरस्वती पत्रिका का अंतिम चरण कब निकला? 1976 में ये इसका क्या है, अंतिम मतलब क्या है, अंतिम चरण प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो अंतिम कब प्रकाशित हुआ? 1976 में। उस समय कौन इसके संपादक थे? तो उस समय इसके जो संपादक थे वो कौन थे? नारायण चतुर्वेदी। कौन थे? नारायण चतुर्वेदी इसके क्या थे? उस समय संपादक थे। ठीक है, आगे की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, ठीक है, एक आपके डॉक्टर बचन सिंह आते हैं, उनके द्वारा जो इस द्विवेदी युग के जो कवि थे उनको क्या कहा गया? उनको सरस्वती कमल के कवि। ठीक है, सरस्वती कमल के क्या है? बोलिए, कवि है, कलम के, सरस्वती कलम के कवि। ठीक है, तो जो इस समय के डॉक्टर किसने बोला? डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? इस द्विवेदी युग के कवियों को क्या कहा है? सरस्वती कलम के कवि। सरस्वती कलम के कवि। ठीक है, किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो आप लोगों को ये समय दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी क्या है, महावीर जो स्वामी, मैंने आप लोगों को बताया है, क्या बताया है कि इसका जो किस तरह से, मतलब किसके नाम से इसका प्रतिपादन हुआ इस युग का? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इसका प्रतिपादन हुआ है। तो जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से इसका ये हुआ है, तो मतलब संपादन हुआ है या ये निकाला गया है, तो इनके द्वारा क्या है, यहाँ पर क्या है, मतलब इन्होंने क्या किया था? आप लोगों ने देखा भारतेंदु युग में हमें क्या है, गद्य की भाषा तो क्या हो चुकी थी, खड़ी बोली हमारे पास देखने को मिल चुकी थी। लेकिन द्विवेदी युग में हमें क्या देखने को मिलता है? द्विवेदी युग में हम क्लियर हो जाते हैं कि काव्य धारा की भाषा भी क्या होने लग जाती है, खड़ी बोली होने लग जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम महत्वपूर्ण जो बात करें, यहाँ पर क्या है, कविताओं की भाषा जो आप लोगों के इस युग से पहले ब्रज भाषा देखने को मिलती थी या अन्य मिश्रित भाषाओं से युक्त देखने को मिलती थी, इसको अब क्या है, एक अन्य दिशा, मतलब इसको क्या है, एक आधुनिक जो हमारी हिंदी है या आधुनिक काव्य जो हमारा है, हिंदी का है, उसको क्या है, एक क्या मिल गई थी, उस समय आरंभिक दौर प्रदान हो चुका था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, क्या हम इसको आधुनिक काव्य धारा के विकास का प्रारंभिक काल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मतलब इस द्विवेदी युग को आधुनिक काव्य धारा के विकास का काल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, भारतेंदु युग से होते होते खड़ी बोली क्या है, जहां तक पहले हमारी कहानियों
और कथाओं तक सीमित रही, वही द्विवेदी युग में आते आते ये क्या है आपकी कविताओं में भी क्या है देखने को मिलने लगी थी। ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी आज की हिंदी है उसको क्या है कविताओं में भी क्या है एक क्या मिल गया था, मतलब क्या मिल गया था, उनको भी कविताओं में एक हिस्सा मिल गया था। आज की हिंदी को भी क्या है कविताओं में एक हिस्सा मिल गया था। आ गई बात समझ में इतनी। तो आगे की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी क्या है काव्य धारा की अगर हम बात करें, इसमें दो तरह की काव्य धारा, काव्य मतलब कविताएं, ठीक है, तो दो तरह की कविताएं इसमें देखने को मिलती है। एक आपकी स्वच्छंदवादी काव्य धारा, ठीक है, और एक है आप लोगों की क्या अनुशासनबद्ध काव्य धारा। ठीक है, तो दो तरह की, और जिनमें आप लोगों की अगर मैं बात करूं जो आप लोगों की क्या बताया था मैंने अभी, स्वच्छंदवाद काव्य धारा जो है, ठीक है, इसमें आप लोगों के जैसे क्या सिरदर पाठक हो गए, मुकुदर हो गए, ठीक है, तो इस तरह के आप लोगों के कवि किस में आते हैं, इस तरह के स्वच्छंदवाद काव्य धारा में आते हैं। और जो और इसमें आप लोगों की किस तरह से रचनाएं होती है, तो अगर इसमें देखें स्वच्छंद बंद काव्य धारा में अगर देखें तो इस पर क्या है जैसे हमारा क्या है प्रकृति पर, जैसे हमारे प्रेम पर, जैसे हमारे क्या है अन्य ऐसे जिससे क्या मन को क्या मिले शांति मिले, तो उस पर क्या किया जाता था लेखनी लिखी जाती थी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी अनुशासनबद्ध काव्य धारा की, तो इस पर क्या है, इसमें हम क्या है जो लेखनी देखते हैं वो किस तरह की देखते हैं, इस पर जो लेखनी होती थी वो हमारी क्या है नैतिकता, हमारी एकता जो पहले से चले, नैतिकता जो हमारी क्या है पूर्वकालीन जो हमारी क्या है जो परंपरा चली हुई आ रही थी, उस पर क्या है जो हमारी क्या है एकता थी, ठीक है, या हमारी जो नैतिकता है या हमारे जो आदर्श हैं, ठीक है, उन पर यह मैंने बताया था जो वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा है उनके द्वारा अपने काव्यों में इस युग में देखने को मिलती है। ठीक है, और जहां पर गलत होने को भी दिखता है वहां पर क्या है हमें क्या दिखता है उनकी काव्यों में उस चीज को गलत ना देखा जाए, उसके लिए भी क्या है विरोध प्रकट होते हुए देखा जाता है। जैसे इसमें अगर मैं आपको अगर अनुशासनबद्ध काव्य धारा की बात करूं, इसके जनक कौन थे, इसके जनक स्वतः ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इसमें जैसे मैथिली शरण गुप्त आते हैं आप लोगों के जैसे मैं बात करूं रामधारी दिनकर साहब आते हैं, ठीक है, और इनकी अगर मैं बात करूं इनकी एक रचना थी, ठीक है, इनकी मतलब रचना बोले तो इनकी एक क्या रचना थी जैसे रेणुका हो गई, ठीक है, या फिर अन्य भी इनकी उर्वशी हो गई, इनकी भी कई रचना है उर्वशी हो गई, ठीक है, तो इस तरह से इनकी कई यहाँ पे रचनाएं थी, ठीक है, तो इनके द्वारा एक ठीक, तो अगर हम बात करें